हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। और आज का ये वीडियो चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग जो फिटर का जो पेपर हुआ है दोस्तों, आज 24/8/2024 इस डेट को ये पेपर हुआ है। तो दोस्तों फिटर के क्या क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, इस पर एनालिसिस करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है 51 से। विच टाइप ऑफ रूल इज यूज फॉर मार्किंग एंड मेजरिंग पैटर्न एंड होट जॉब हैंडल बाई ब्लैक स्मिथ। यानी लोहागिरी में जो पैटर्न एंड होट जॉब के लिए जो रूल इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रिंक रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिक्वायर एनी कूलेंट ड्यूरिंग रिमिंग। डू नॉट रिक्वायर यानी किसमें कूलेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रूव प्रोवाइडेड ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल आर कॉल्ड। जो ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी पर जो लंबाई में ग्रूव कटे होते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, वहां पर राइट आंसर हो जाएगा फ्लूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैकेनिज्म कन्वर्ट द सर्कुलर मोशन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील इनटू द लाइनर मोशन ड्यूरिंग टर्निंग द व्हील। तो यानी इसमें पूछा जा रहा है कि सर्कुलर मोशन से लीनियर मोशन में कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है, ये हो जाएगा यहाँ पर रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, to convert the linear motion of the plunger of a dial dash indicator to the rotary motion of the pointer, which one of the following mechanism is used। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये कह रहा है कि लीनियर मोशन यानी प्लंजर, डायल डैश इंडिकेटर, रोटरी मोशन ऑफ द पॉइंटर। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म प्रयोग में लाया जाएगा यही होगा रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए, ए होल विच इज नॉट मेड थ्रू फुल डेप्थ ऑफ द कंपोनेंट इज नाउन एज। ये कह रहा है कि नॉट इज नॉट यानी होल जो है वो पूरा आर पार नहीं है, आधा होल है। इस आधे होल को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है दोस्तों ब्लाइंड होल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्लाइंड होल। नेक्स्ट, एनविल इज ए। एनविल जो है ये क्या है, हैवी ब्लॉक ऑफ ए कास्ट स्टील। ये कास्ट स्टील का एक हैवी ब्लॉक है। क्लियर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर चेकिंग लार्ज इंटरनल डायमीटर। इंटरनल आंतरिक बड़े व्यास को चेक करने के लिए जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टेलीस्कोपिक गेज। क्लियर है। नेक्स्ट, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ए स्पेशल सेट ऑफ स्लिप गेज इज यूज्ड कॉन्स्टिनिंग ऑफ। यहाँ पर स्लिप गेज के जो स्पेशल सेट है उसमें कितने पीस होते हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 112 पीस। नेक्स्ट, द सुटेबल कटिंग फ्लूइड यूज्ड इन माइल्ड स्टील प्लेट। इसके लिए जो यहाँ पर कटिंग फ्लूइड यूज किया जाएगा ये हो जाएगा सोल्यूबल ऑयल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ टेपर एंड इट्स लेंथ इज नाउन एज। यहाँ पर हो जाएगा, ये कह रहा है कि डिफरेंस डायमीटर टेपर में जो डिफरेंस डायमीटर होता है, एक छोटा डायमीटर एक बड़ा डायमीटर, वहाँ पर इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जा रहा है कन्वेक्सिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए टर्म यूज्ड इन फोर्जिंग इन विच द थिकनेस ऑफ द जॉब इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग इट्स लेंथ। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि जॉब की जो मोटाई है इसकी लंबाई को घटाया जा रहा है, तो इसको कहा जाता है यहाँ पर जंपिंग। ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म व्हेन बॉटम स्वेज एंड टॉप फुलर आर यूज्ड टुगेदर। क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉलोइंग। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइस इज यूज्ड इन फोर्जिंग शॉप। फोर्जिंग शॉप में जो वाइस प्रयोग की जाती है कौन सी होती है, लैग वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टेपर्ड रोलर बैरिंग। नॉन टेपर्ड, एक उदाहरण बताना है हमें नॉन टेपर्ड रोलर बैरिंग का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा यहाँ पर बोथ ए एंड बी, यानी सिलेंड्रिकल रोलर बैरिंग और निडल रोलर बैरिंग। ये क्या है, ये नॉन टेपर्ड, टेपर्ड में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, ए बार स्टूल इज सब्जेक्टेड टू। यहाँ पर हो जाएगा थ्रस्ट लोड के लिए, ओनली थ्रस्ट लोड के लिए ए बार स्टूल इज सब्जेक्टेड टू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ बैरिंग आर डिजाइंड टू ऑपरेट एट डिफरेंट ऑपरेटिंग स्पीड। स्पीड इज स्पेसिफाइड एज द मैक्सिमम। क्या होगी यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेबिट्स मोस्ट वाइडली यूज्ड बेरिंग मटेरियल्स आर। जो बेबिट मेटल होते हैं मोस्टली मुख्यतः किस धातु के बने होते हैं, जो प्रयुक्त पदार्थ होगा इसमें वो लेड बेस भी होगा और टीन बेस भी, यानी बोथ ए एंड बी। दोस्तों अच्छे लेवल के बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल। डिस्टेंस थ्रू विच ए स्क्रू थ्रेड एडवांस्ड एक्सेसली इन वन टर्म इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक चक्कर में चली गई जो दूरी होती है वो होती है लीड ऑफ द थ्रेड। एक चक्कर में स्क्रू थ्रेड के एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है दोस्तों, लीड ऑफ द थ्रेड। एक की इज सब्जेक्टेड टू, जो की होती है वो किसके अंतर्गत होती है, शियर स्ट्रेस। क्या राइट आंसर हो जाएगा, शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट, द अपर पोर्शन ऑफ ए हेक्सागोनल नट इज चैम्पर्ड एट एन एंगल। हेक्सागोनल जो नट होता है दोस्तों कितने डिग्री पर चैम्पर होता है, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड इज यूज्ड ऑन मैकेनिकल जैक। मैकेनिकल जैक पर जो थ्रेड होती है ये हो जाएगी यहाँ पर स्क्वायर थ्रेड। ट्रेमल इज यूज्ड फॉर, ट्रेमल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, मार्किंग लो करते हैं दोस्तों, लंबे वृत्तों को खींचने के लिए, यानी मार्किंग लॉन्ग रेडियस एंड सर्कल। क्लियर है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्प्रिंग वाशर आर यूज्ड अंडर नट्स टू प्रिवेंट। यहाँ पर हो जाएगा स्लैकनेस ऑफ नट्स ड्यू टू वाइब्रेशन, यानी जहाँ पर कंपन होता है वहाँ पर इसके ढीले मतलब ढीलापन को रोकने के लिए, नट को ढीला होने से रोकने के लिए वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रिवेंट ऑफ कार्बन इन पिग आयरन। यहाँ पर पूछा जा रहा है पिग आयरन में जो परसेंटेज होती है कार्बन की कितनी होती है, 3 से 5%। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजरिंग हायर टेम्परेचर इन फिगर, यानी अत्यधिक तापमान को मापने के लिए यंत्र होता है पायरोमीटर। ठीक है, भट्टियों के उच्च तापमान को मापने के लिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टीयरिंग ऑफ प्लेट इन ए रिवेटेड जॉइंट। यहाँ पर हो जाएगा कि टीयरिंग का प्रयोग, यहाँ पर टीयरिंग का प्रयोग किस लिए करते हैं, यहाँ पर होल फॉर रिवेट आर ड्रिल टू क्लोज, यानी जो होल किया जा रहा है अगर वो
जो रिविट है वो होल के नज़दीक है, यहाँ पर टीयरिंग का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और एक होता है शेयरिंग, एक होता है टीयरिंग, एक होता है स्प्लिटिंग। ये सभी क्वेश्चन क्या हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, BSF थ्रेड आर यूज्ड फॉर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एरो पार्ट्स। ठीक है, देखिए द शेप ऑफ वुडर की इज, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेक्टेंगुलर विदाउट ए टेपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एन एग्जांपल ऑफ एन एंटी फ्रिक्शन बेरिंग, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए रोलर बेरिंग। रोलर बेरिंग क्या है, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड बेंडिंग हुक ऑफ फ्लैट एंड राउंड स्टील बार, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों DI एग्जाम से, DI एग्जाम की दृष्टि से और अदर एग्जाम की दृष्टि से भी, बेंडिंग हुक ऑफ फ्लैट एंड राउंड स्टील बार। जब भी इसका जिक्र किया जाएगा यहाँ पर आ जाएगा बोल्स्टर स्विच। ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ माइल्ड स्टील कोटेड विद जिंक इज कॉल्ड, यानी माइल्ड स्टील पर जब जिंक की कोटिंग की जाती है क्या हो जाएगा वहाँ पर, गैल्वेनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द स्लिप गेज टुगेदर व्हाइल बिल्डिंग अप टू साइज, जब स्लिप गेज होता है उसको एक साथ जब परस्पर जोड़ने का जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, रिंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज यूज्ड फॉर होल्डिंग ऑफ ग्रिपिंग लार्ज डायमीटर पाइप्स, यानी बड़े व्यास का जो पाइप है उसको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए जो किसका प्रयोग किया जाएगा, चैन रिंच का प्रयोग। ठीक है, चैन रिंच, चैन पाइप रिंच कहते हैं इसको। नेक्स्ट, डैश इज मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर फाइंडिंग हार्डनेस ऑफ सॉफ्ट स्टील, तो दोस्तों मोस्ट सुटेबल मेथड फाइंडिंग हार्डनेस ऑफ सॉफ्ट मेटल की जो हार्डनेस हो किसके द्वारा, किस विधि के द्वारा की जाती है, ब्रिंडल हार्डनेस टेस्ट मेथड। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टूथ इंटरफेरेंस इन एन एक्सटर्नल इनवॉयलेट स्पर गियर पेयर कैन बी रिड्यूस्ड बाई, दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये दांतों के जो दांते होते हैं गाड़ी के, यानी गियर के जो दांते होते हैं उसको किससे कम किया जाता है, इंक्रीज नंबर ऑफ द गियर टीथ, इंक्रीज नंबर ऑफ द गियर टीथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ग्रे कास्ट आयरन हैज़, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर जो ग्रे कास्ट आयरन है वह क्या है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसमें होती है। ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ए ड्रिल मूव इनटू द वर्क विद ईच रिवोल्यूशन ऑफ द स्पेंडल इज कॉल्ड, यहाँ पर आ जाएगा कि जो है ड्रिल मूव एक चक्कर में जो मूव करता है, रिवोल्यूशन ऑफ द स्पेंडल इज कॉल्ड, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फीट ऑफ ड्रिल। ठीक है, तय करने की ड्रिल के जो में घूमने से तय की गई जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, फीट ऑफ ड्रिल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ चीजर यूज्ड फॉर कटिंग ग्रू एंड कीवे, यानी कीवे में चीजर के द्वारा जो कीवे होता है दोस्तों इस प्रकार से जो यहाँ पर कीवे ग्रू काटा जाता है वो किस चीजर के द्वारा काटा जाता है, क्रॉस कट चीजर, और इसका अन्य नाम है कैप चीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाएगा यहाँ पर, टॉलरेंस। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज क्या कहा जाएगा दोस्तों, टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकार की अधिकतम, ये तो हो गया है। सॉफ्ट मटेरियल पार्टिकल दैट क्लोज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड, दोस्तों ये कह रहे हैं कि जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, सॉफ्ट मेटल जो होता है, अगर उस प्रोसेस में ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड, अगर वो जो है सॉफ्ट जो धातु हैं उसके कण उसमें फंस जाते हैं ग्राइंडिंग व्हील में, तो उसको क्या कहा जा रहा है, लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज यूज्ड फॉर क्लोजिंग द एज ऑफ द प्लेट एंड हेड ऑफ द रिविट टू फ्रॉम ए मेटल टू मेटल ज्वाइंट क्या होगा यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोकिंग टूल। एक लाइन याद रखिए, बस एक लाइन, मेटल टू मेटल ज्वाइंट कोकिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलर्स आर यूज्ड फॉर नेकिंग एंड ग्रूविंग में इसका प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चेक एंड सेट द स्पार्क प्लग गैप्स एंड टैप क्लियरेंस इन एन इंजन, ये कह रहा है कि यहाँ पर गैप चेक किया जा रहा है, ये गैप किसके द्वारा चेक किया जाता है, ये चेक किया जाता है फिलर गेज के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी गैप की बात आएगी चेक करने की, फिलर गेज वहाँ पर लगा देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर होनिंग नॉन फेरस मेटल, इसका प्रयोग किया जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द BIS सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट्स 25 होल डेविएशन आर स्पेसिफाइड बाय यूजिंग, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैपिटल लेटर, जो 25 होल डेविएशन है वो किसके द्वारा हम दर्शाए जाते हैं। ठीक है, BIS में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग आर टू मेथड, ये जो साइनाइडिंग है और नाइट्राइडिंग है ये किसके दो मेथड हैं, इसका आंसर दोस्तों हार्डनिंग दे रखा है आंसर की में, जबकि इसका आंसर क्या होगा, केस हार्डनिंग। साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग ये केस हार्डनिंग की दो विधियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोबार आर आल्सो नाउन एज, ये क्या है, ये इसको कहा जाएगा ट्राई बार्स। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट इज कार्ड आउट आफ्टर ओवरहुलिंग एंड रिकंडीशनिंग ऑफ मशीन, क्या आंसर हो जाएगा, पीरियडिक एक्सेप्टेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज ब्लॉक इज मेड ऑफ, जो स्वेज ब्लॉक है वो किस धातु का बनाया जाता है, मैलेबल कास्ट आयरन। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, ये आंसर की यहाँ पर दी गई है इन्होंने, आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, शॉर्ट फॉर्म में अंडरटेकिंग चंडीगढ़, पोस्ट फीडर असिस्टेंट फीडर 24/08/2024 मॉर्निंग शिफ्ट में ये पेपर हुआ है। आंसर की इसकी ये है। ठीक है दोस्तों, आंसर की ये है। इसमें देख लेते हैं अभी जो जीके के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो हैं जो जीके के आए हुए हैं उनको देखते हैं। देखिए, अति चालकता भौतिकता गुण है,
भौतिक का जो गुण है इसे किससे संबंधित किया जाता है? विद्युत प्रतिरोध का अभाव, लूज ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। दोस्तों ये आंसर की जो आंसर की दी हुई है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। प्रेमेबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड, यानी कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन किया गया है। कितनी बार किया गया है? ये किया गया है वंस, यानी एक बार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? साइंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी स्वयं और समाज के लिए योग। थीम क्या थी दोस्तों? थीम थी स्वयं और समाज के लिए योग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी? जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसमें गैस कौन सी लीक हुई थी दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनाइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्ष 2023 का खिलाड़ी का जो खिताब है वो किसने जीता? नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी लगभग कितने हैं? भारत में, पूरे भारत में जो आईआईटी हैं इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये फुल फॉर्म भी आ जाती है आईआईटी की फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और दोस्तों ये पूरे भारत में है 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबल एंड समर्थ्य आर टू सब्स स्कीम ऑफ, यानी सबल और समर्थ दो उप योजनाएं हैं, ये किसके लिए हैं? ये किसके लिए है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है मिशन शक्ति के लिए, सबल और समर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इज द मास्टरपीस बोगीबील ब्रिज सिचुएटेड? ये कह रहा है यहाँ पर कि किस नदी पर श्रेष्ठ निर्माण बोगीबील पुल स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जो नदी है उस पर। नेक्स्ट दोस्तों, सॉफ्टवेयर पद किसने गढ़ा है? यानी हु कॉइन्ड द टर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, टर्म सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जॉन टंकी, जॉन टकी, ठीक है।